What is the craziest thing you have ever done to impress a girl before your marriage? Or maybe even after your marriage? एक तो पहली बार जैसे गाड़ी का जिक्र हुआ तो अच्छी गाड़ी लेके और हम लोगों के भाई BMW तो हम लोगों के पास ड्राइवर नहीं होते हैं, खुद ही चलानी होती है, ठीक है। तो मैं लेके और सर्विस सेंटर गया। तो सर्विस सेंटर जैसे ही पहुंचा उसको मैंने चाबी दी, मैंने कहा गाड़ी सर्विस करानी है। वो लड़की ने मेरी तरफ देखा और बोलती अपने बॉस से बात कराओ। Hi everyone, welcome to the series Conversation with Kushal once again. आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति है जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं जब सीए फाइनल्स की प्रिपरेशन कर रहा था मैंने इनकी कॉम्पैक्ट और कंपाइलर रेफर की थी एंड ट्रस्ट मी दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू क्लियर माय डायरेक्ट टैक्स एग्जामिनेशंस एज वेल। एंड नॉट ओनली दैट, ही इज लाइक वन ऑफ द लीडिंग फैकल्टीज ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया एंड इनकी स्टोरी आज सुनने में इतना मजा आने वाला है ना, बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव एवर मेट। एंड इसमें हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले उनकी जर्नी के बारे में, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड to teaching, direct taxation, to like all the instances which he has done in his life. So let me welcome Bhavar Burana sir. Thank you so much sir for accepting my invitation. It's an absolute honor to host you today. थैंक यू कुशल यार, इट्स माय प्रिविलेज कि आपने बुलाया और आपके साथ में बात करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। सर तो ये तो अपन बहुत लाइट हार्टेड रखने वाले हैं, ऐसे रखेंगे जहाँ पे लोगों को थोड़ी चीजें जो आपने क्लासेस में नहीं बताई है, बाकी पॉडकास्ट में नहीं बताई, ये पॉडकास्ट के थ्रू आज बतानी है लोगों को। बहुत सारी चीजें बताइए। डेफिनेटली सर। सो पहले चलो बात करते हैं आपके चाइल्डहुड के बारे में, थोड़ा आपकी अपब्रिंगिंग के बारे में बात करके, व्हाट आर सम वैल्यूज यू इम्बाइब फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपका पूरा राजस्थान में कैसे ओवरऑल स्कूलिंग था, एजुकेशन था, एंड आप कैसे बच्चे थे, लाइक क्लासरूम में आप ऐसे फर्स्ट बेंचर थे, बैक बेंचर थे, नटखट थे, व्हाट वाज योर एंटायर चाइल्डहुड लाइक? यस कुशल, तो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम राजस्थान में सिरोही डिस्ट्रिक्ट है। सिरोही में एक छोटा सा गांव है जावाल, बहुत ही छोटा सा गांव है। तो हमारे स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल ही है वहाँ पे, एक ही स्कूल है जो गवर्नमेंट स्कूल है, सबको वहीं पे जाना रहता है। तो मैं जब वहाँ पे स्टार्ट किया तो फर्स्ट से स्टार्ट किया व्हेन आई वाज 6 ईयर ओल्ड, तब मुझे पहली बार स्कूल भेजा, उससे पहले स्कूल नहीं भेजा था, और वो फर्स्ट क्लास में। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़े, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था आपके जैसे, ठीक है, आप पहले से स्कॉलर रहे हो। मैं एकदम वैसा वाला बच्चा जो थोड़ा पीछे बैठने वाला, कभी किसी से डाउट नहीं पूछना। और मेरे फ्रेंड जो है वो जो मेरे से सीनियर होते थे वो फ्रेंड थे, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था और क्लास चल रही है, क्रिकेट जाना, बंक मारना, और बॉल जो है वो अगर नाली में गिर गई तो उसको उससे निकाल के मिट्टी में मिला के 2-3 बार ऐसे ऐसे करना, और उसके बाद में भाई साहब वापस क्रिकेट खेलना। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। बट मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था पहले से, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है। मैं मेरी लाइफ में पढ़ाई को लेके सीरियस हुआ व्हेन आई क्वालिफाइड 10th स्टैंडर्ड आई स्कोर 56% एंड इन 11th स्टैंडर्ड आई ऑप्टेड द कॉमर्स, बिकॉज साइंस का ऑप्शन नहीं था। साइंस हमारे यहाँ पे उन लोगों को मिलती थी जिनका फर्स्ट डिवीज़न आता था 10th में, तो हमारा सेकंड डिवीज़न था। वी हैव ओनली 2 ऑप्शन, आइदर कॉमर्स और आर्ट्स। देन आई ऑप्टेड कॉमर्स। और जब मैं कॉमर्स में पढ़ने लगा तो मुझे पहली बार लाइफ में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं यार, ये पढ़ाई से ही मैं मेरी लाइफ चेंज कर सकता हूँ, मेरी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकता हूँ। बिकॉज फैमिली में ऐसा था कि पहले से लाइक लोन ले रखे थे बहुत ज़्यादा, तो और फैमिली में वैसा था यार, मेरे को भी ऐसा लगता था यार पापा ने लोन ले रखे है, कोई सोशल ऑब्लिगेशंस थी उसके लिए लोन लिए, कोई चीज़ें ऐसी की जो लाइक सक्सेसफुल नहीं हुई, कुछ बिजनेस में किया ऐसा। तो मेरे को ये लगता था कि आई कैन चेंज ओनली थ्रू द एजुकेशन। और वहीं से 11th से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। 11th में आई स्कोर 63%, दैट वाज फर्स्ट टाइम फर्स्ट डिवीज़न इन माय लाइफ। उससे पहले मेरे को कभी फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया था। उसके बाद 12th स्टैंडर्ड आई स्कोर 66%, दैट वाज हाईएस्ट इन माय क्लास। और उसके बाद सीए है वो कंप्लीट किया। तो वैसी जर्नी थी, कोई डिसाइडेड नहीं था। पहले मुझे ऐसा लगता था जब मैं स्कूल में था कि शायद मंथली अगर 10,000 कोई कमा ले अपन तो बहुत है, क्योंकि आप उन्हीं लोगों के साथ में रहते थे। मेरे जो प्रिंसिपल थे, स्कूल टीचर थे, उनको सैलरी 10,000 था। तो मुझे लगता था नहीं यार, इतना अगर लाइफ में मिल जाए ना तो चीज़ें सेटल है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे जाते हो, लोगों से मिलते हो, जब आप घर से बाहर आते हो, तो उसके बाद आर्टिकलशिप के लिए मैं मुंबई आया। तो मुंबई आने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। मैंने अपने आप को ग्रो किया, बहुत सारे चैलेंजेस लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर सोचने की कोशिश की, और उसके बाद में चीज़ें चलती गई। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो आपने चाइल्डहुड के बारे में बताया, जैसे आपका तो ड्रीम था 10,000 पर मंथ कमाना, एंड व्हाट काइंड ऑफ लेट्स से फैमिली यू वर ब्रॉट इन, लाइक फॉर एग्जांपल, मतलब आप ऐसे बहुत ही सुपर रिच फैमिली से ही थे पहले से, या तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे, लाइक व्हाट वाज दैट एंटायर एटमॉस्फेयर लाइक एट दैट पॉइंट? नहीं, एक्चुअली घर में पापा जो है वो राजस्थान रोडवेज में कंडक्टर थे, अभी तो रिटायर्ड है, और कंडक्टर थे, और घर में खेती का काम था। तो मम्मी वगैरह है वो खेत पे जाना आना, तो और मैं भी जाता था। मैंने खेती में सब काम कर रखा है।
कि कौन सी फसल में कैसे उसका जो है कल्टीवेशन होता है, कैसे उसकी कटिंग होती है, थ्रेशर में कैसे डालते हैं, क्या होता है करके, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे वो क्यारी बना के और उसमें पानी पिलाना रहता है करके, ठीक है। वो सब मैंने कर रखा है बिकॉज मुझे लाइक वो करना ही था, ऑप्शन नहीं था करके, ठीक है। तो वो सब चीज़ें की है, उस बैकग्राउंड से है। और मुझे ये लगता है कि आपने लाइफ में जब मेहनत कर रखी होती है ना, तो आप कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं, एडेप्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। और वो बैकग्राउंड से आने के बाद जब मैं मुंबई आया, तो मुंबई में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि हर चीज़ आपको नहीं मिलती है जो आप सोचते हो। और जब आप ऐसे बैकग्राउंड से रहते हो तो आपकी इतनी पहचान भी नहीं है कि कहीं पे चीज़ें इतना जल्दी सेटल हो जाए। मेरी जब आर्टिकलशिप के लिए जब मैं गया तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे एक फर्म में भेजा। बिकॉज कोई अच्छी फर्म में तो मेरी पहचान थी नहीं, और ना इतने अच्छे मार्क्स थे। सीपीटी में स्कोर 114 करके, ठीक है। तो 114 मतलब डिसेंट मार्क्स, पास हुआ है बंदा वैसे वाले। तो इतनी अच्छी आर्टिकलशिप के लिए फर्म मिली नहीं। तो किसी फ्रेंड ने बोला कि एक आर्टिकलशिप फर्म में इंटरव्यू दे ले, प्रोप्राइटरी फर्म थी, वहाँ जाके मैंने इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू देने के बाद उसने बोला ठीक है कल से आ जाओ। अब मैंने, वो फ्रेंड ने बोला कि भाई ये फर्म अच्छी है या नहीं। तो मैंने बोला कैसे बताऊँ ये फर्म अच्छी है या नहीं। तो उसने मुझे पूछा उस फर्म में एसी है कि नहीं है। तो मैंने बोला हाँ एसी तो है, ठीक है। दूसरा उसने पूछा कि इस फर्म में इनकी फर्म की वेबसाइट है या नहीं करके, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ वेबसाइट भी है। तो उसने बोला ज्वाइन कर ले, अच्छी फर्म है, ठीक है। तो ऐसा करके ज्वाइन कर ली। आजकल क्या होता है, आर्टिकलशिप इंटरमीडिएट के बाद होती है, तो बहुत बच्चा सोच समझ के करता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। उस टाइम पे सीए में क्या था, सीपीटी क्लियर करते ही आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी रहती थी, और 3.5 ईयर की आर्टिकलशिप रही थी। तो ऐसे मैंने ज्वाइन किया आर्टिकलशिप, और ऐसे मैं मुंबई आया। गॉट इट। तो अभी मुंबई की तो जर्नी ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे, बट जस्ट बिफोर गोइंग टू द मुंबई जर्नी, आपका सीए में फर्स्टली कैसे इंटरेस्ट आया? व्हाई डिड यू चूज सीए एज अ करिकुलम? एंड सेकेंडली आपकी पूरी जर्नी कैसी रही थी फिर वो सीए की, राइट फ्रॉम सीपीटी टू आर्टिकलशिप टू फाइनल्स? यस, तो क्या हुआ ना कि व्हेन 12th क्लियर हुआ, तो 12th के पहले ही 11th स्टैंडर्ड में जब कॉमर्स ली ना, तो पहले दिन हर टीचर आके स्टूडेंट से पूछता है कि आपने कॉमर्स क्या सोच के लिए। तो हर बच्चा वहाँ पे उस टाइम बोल रहा था बैंक में जाना है, कोई बोल रहा था कि पापा का बिजनेस है वो करना है। एंड मैंने उस टाइम पे ये सोचा था कि सीए इज़ अ कोर्स जहाँ पे साइन करने का पैसा मिलता है। इफ़ यू साइन ना यू विल गेट द मनी। मुझे पता नहीं था सीए होता क्या है। तो मैंने ऐसे ही मजाक में, अपन वैसे वाले बच्चे थे, ठीक है, जो सर के मजे लेने वाले। तो मैंने बोल दिया कि सर सीए करने के लिए कॉमर्स लिए। तो सर ने बोला कि सीए करने के लिए आपको 80% चाहिए होते हैं, 75% होने चाहिए होते हैं, आपके 56% है 10th में, आप सीए कैसे कर पाओगे। तो उस दिन से मेरे को लगा कि नहीं यार, अपन शायद कहीं ना कहीं पीछे। अपन ने बोल तो दिया सर को। अब 12th क्लियर किया तो 12th में क्लास में अच्छे मार्क्स आए, तो मेरे को लगा यार कि अब सीए का फॉर्म भरना चाहिए। तो मेरे पास में उदयपुर पड़ता था, मेरे घर से पास में, तो उदयपुर जाके और वहाँ से सीपीटी का फॉर्म लेके आया, रजिस्ट्रेशन कराया, और उसके बाद सीपीटी के लिए आई वेंट टू जोधपुर, और जोधपुर में मैंने क्लास ली, बहुत अच्छी क्लास थी वहाँ पे, और सीपीटी क्लियर किया। उसके बाद पीसीसी के लिए आई केम टू मुंबई आया। सीए फाइनल जब आया तो ऐसा था कि लाइक मुझे सीए फाइनल की क्लासेस करनी थी, बट मुंबई में क्लास की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती थी और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम पे। तो मैं अगेन जोधपुर गया, और जोधपुर जाके मेरे को 4 सब्जेक्ट की क्लास लेनी थी, वो मैंने क्लास कंप्लीट की, और उसके बाद मैंने मेरा सीए है वो कंप्लीट किया। को क्या चैलेंजेस आए होंगे आपके सीए जर्नी में जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगे, एंड व्हाट वुड हैव बीन द टर्निंग पॉइंट ड्यूरिंग दैट जर्नी? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप छोटी जगह से कहीं पे भी आते हो, लाइक मुंबई आते हो, जैसे आपकी बुक जब मैंने पढ़ी तो इस बुक में मैंने पढ़ा कि आप जब नासिक से मुंबई आए तो आपका एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा, घर में एसी था तो यहाँ पे भी एसी रहेगा, आप हॉस्टल में रहे। तो सेम चीज़ हर किसी के साथ आती है। किसी ने बोला है मुंबई में भगवान मिल जाते हैं बट रहने को नहीं मिलता। सो इनिशियल फेज़ में तो वही था कि रहने को नहीं मिल रहा था। फिर मेरा एक फ्रेंड है, वो यहाँ पे काम करता था मलाड में, वहाँ पे एक एयरटेल की गैलरी में वो काम करता था, तो मैं वहीं पे 6 महीने रहा। मैं रात को सोने के लिए वहाँ जाता था, गैलरी में? हाँ, एयरटेल की गैलरी में, वहीं पे वो जॉब करता था, रात को हम वहीं पे सो जाते थे दोनों। और उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं यार हॉस्टल भी है, और फिर मैं हॉस्टल गया, वसई में रहा, और आर्टिकलशिप में मैंने सब किया। मतलब डे 1 पे ऐसा था ना कि मुझे आर्टिकलशिप में जब पहली बार गए तो मुझे फॉर्म भी ढंग से भरना नहीं आ रहा था। 102 103 भर रहे थे वो, ठीक है। तो मैं पूछ के भर रहा था, इसमें कहाँ क्या भरना है, कैसे करना है। बट जब मैं आर्टिकलशिप में 1-2 साल बाद वहाँ से निकला, तो लाइक आई वॉज द सीनियर आर्टिकल, लाइक मेरे को सब आता था, वैसा सब लोग रेस्पेक्ट करते थे। सर भी मुझे उस टाइम पे असेसमेंट के लिए भेज देते थे, जो स्क्रूटनी असेसमेंट वगैरह उसके लिए मुझे भेज देते थे। तो उनको कॉन्फिडेंस आया बिकॉज आई डिड द हार्ड वर्क। मुझे ये लगता है कि आप कहाँ से आए हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे लिए ऐसा था
कि लाइक मंडे से लेकर संडे तक मैं ऑफिस जाता था, मैं संडे को भी ऑफिस चला जाता क्योंकि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। उस गैलरी में रहता था एयरटेल, वो तो दिन में चालू होती थी संडे को भी, तो मेरे पास घर था ही नहीं, तो मेरे को संडे को भी ऑफिस जाना था। तो सर प्रोप्राइटरी फर्म थी, चाबी मेरे पास ही रहती थी, ऑफिस चला जाता था, ऑफिस में जाके कुछ काम करता था और उसके बाद में चीज़ें हैं वो चेंज होती गई। बट मैंने कभी भी आर्टिकलशिप में ये नहीं बोला कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा या ये नहीं करूँगा। आजकल बहुत सारे बच्चे ये ऐसे मिलते हैं जो आर्टिकलशिप में जब बात करते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं यार हमको तो यही करना है, ये नहीं करेंगे करके, ठीक है। बट मेरे को लगता है आपको सब करना चाहिए एक बार। करेक्ट, आप बहुत कुछ सीखते हो करके, ठीक है। अडेप्टेबल माइंडसेट उसी से बनता है। एग्जैक्टली हमारी फर्म में क्या होता था, सर आते थे गाड़ी लेके और गाड़ी में पानी का जो कैन है ना वो उनकी गाड़ी में रहता था, तो मैं जाके और वो गाड़ी से कैन निकाल के और ऑफिस में लेके आता था, जिससे सब पूरे दिन पानी पीते थे। तो मेरे को ये लगता है ऐसा कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं होती और ये चीज़ें ही आपको सिखाती है। और जिस बैकग्राउंड से मैं था मेरे लिए ये बड़ी नॉर्मल चीज़ थी। कोई हो सकता है कोई आर्टिकल बहुत बार ऐसा बोलते थे यार ये अपन थोड़ी करने के लिए आए, अपन तो ऑडिट करने के लिए आए। मैंने कहा यार ठीक है ना, सब चीज़ें करनी चाहिए। Correct. तो वैसे आर्टिकलशिप रही, मिड साइज फर्म से थी, बट मुझे बहुत सीखने को मिला। बिकॉज क्या होता है ना, व्हेन यू आर हार्ड वर्किंग तो लोग आपके साथ आते जाते हैं, लोग आपको मिलते रहते हैं। और मेरा एक और चीज़ बहुत बढ़िया रही, मेरे को ये लगता है कि आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, आपके साथ में लोग अच्छे होने चाहिए, आप लोगों से अच्छे से बिहेव करोगे, आप अच्छे से बात करोगे तो आपके साथ में लोग जुड़ते जाते हैं। और मेरे लाइफ में तो जब लाइफ चेंज हुई उसके सब ओनली फ्रेंड्स जो है वही थे यहाँ पे, ना कोई रिलेटिव ना कोई फैमिली बैकग्राउंड जिसमें मुंबई में कुछ है, बट सब फ्रेंड्स के भरोसे ही यहाँ पे आए और यहीं पे चीज़ें की। तो ये पूरे सीए जर्नी में व्हाट इज वन फनीएस्ट इंसिडेंट दैट यू रिमेंबर और रिकॉल कि वो यार मतलब एकदम हमेशा आपको याद ही रहेगा? ऐसा कोई इंसिडेंट है? बहुत सारे हो गए आई एम श्योर, बट एक दो जो याद है। आर्टिकलशिप में तो ऐसे बहुत बार हुए करके, ठीक है। आर्टिकलशिप में जैसे मैं यहाँ पे वसई ऑडिट पे गया था एक जगह, और ऑडिट पे गया था तो क्या होता है ना, मेरे को टीडीएस चेक करना था कि यहाँ पे टीडीएस कट हुआ है या नहीं, तो टीडीएस चेक करना था। और टीडीएस में एक पर्सन ने टीडीएस काट रखा था हमारे क्लाइंट ने, दैट वाज एट 1.5% रेट, बट टीडीएस रेट इज़ 10%। तो मैंने पूरा चेक किया, उस टाइम सीए क्लब इंडिया करके वेबसाइट होती थी, उस पर चेक किया, सब जगह 10% रेट लिखा हुआ है। और मैंने पूरे दिन यही देखा कि इसने यार 1.5% ही डिडक्ट क्यों किया है। हाँ। मैं शाम तक वही देखता रहा। मैंने कहा अगर मान लो कम रेट से डिडक्ट करते तो कितना पेनल्टी रहता है, कितना ये रहता है। वो सब होने के बाद में शाम को क्या हुआ कि मेरे बॉस आए और उन्होंने बोला आज तूने क्या चेक किया? तो मैंने बोला कि मैंने टीडीएस का सर मैं चेक कर रहा था और मुझे पता चला कि यहाँ पे टीडीएस 10% से डिडक्ट करना चाहिए था एंड दे हैव डिडक्टेड 1.5%। सो सर इतना पेनल्टी रहेगा, ये रहेगा, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होगा। तो सर ने एक लाइन बोली कि तुमने उनके अकाउंटेंट से पूछा क्या कि हो सकता है उनके पास लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट रहे। तो मैंने बोला ये क्या होता है करके, ठीक है। एंड मैं जब उनके अकाउंटेंट के पास गया तो उसने मुझे वो सर्टिफिकेट, उनका अकाउंटेंट क्या होता है ना कि लाइक हमेशा आपको और एंटी रहता है, ठीक है, अकाउंटेंट एंड ऑडिटर। तो लाइक उसने मुझे वो फाइल निकाली, उसमें से निकाल के पेपर देख लिया और मैंने देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि उस पार्टी का टीडीएस आपको 1.5% से ही काटना। तो उस दिन तक मुझे पता नहीं था कि देयर इज अ लोअर डिडक्शन और लो डिडक्शन सर्टिफिकेट। तो उस दिन मैंने पूरे दिन काम किया, बहुत मेहनत की, बट उसके बाद शाम को रिजल्ट 0 करके, ठीक है, सर और सुना के गए कि बेटा पूछ लिया करो कुछ होता है तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हुई। बहुत सारे असेसमेंट में ऐसा हुआ कि मैंने पहली बार जब आजकल तो फेसलेस असेसमेंट होता है, पहले वहाँ जाना पड़ता था। और मेरे बॉस कैसे थे ना कि वो हमेशा हमको आर्टिकल को भेजते थे फेसलेस असेसमेंट में वगैरह, और जब फेस टू फेस जो असेसमेंट होता था, तो उसमें जब पहली बार मैं असेसमेंट में गया तो मुझे लाइक पूछा सर कहाँ है, तो मैंने बोला सर आउट ऑफ टाउन है। ये स्टैंडर्ड रूल था हमारा कि सर आउट ऑफ टाउन है करके, ठीक है। और पहली बार एक असेसिंग ऑफिसर ऐसा था जिसने मेरे को सुना दिया, मतलब गंदे से सुनाया करके, ठीक है। उसने, मैं जो भी फाइल दे रहा हूँ उसने फेंक दी, पेपर दे रहा हूँ फेंक दी, सर का वो विजिटिंग कार्ड है वो फेंक दिया। और उसने बोला कि यार आपके सर को जाके बोलना कि अगर काम नहीं करना है तो मत लिया करो। और मैंने सर को जाके भी बोला। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है आर्टिकलशिप की जो बहुत याद आती है। तो मेरे को ये लगता है आर्टिकलशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, और वो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाती है। आई थिंक वो प्रैक्टिकल साइड ऑफ योर लाइफ इज समथिंग विच यू विल बी एक्सपोज टू वंस यू गेट इनटू आर्टिकलशिप फर्म एट अ वेरी यंग एज। एग्जैक्टली, मतलब दिस इज अ बेनिफिट अकॉर्डिंग टू मी कि आपको 18 साल 19 साल की उम्र में भी ये सब चीजें पता चल रही है। यस, और मेरा तो सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप था, तो और पहले मतलब जब आप पीसीसी का एग्जाम अभी दिए नहीं हो, और उससे पहले आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जा रहे हो, उससे पहले आप सेल टैक्स डिपार्टमेंट जा रहे हो। तो सेल टैक्स डिपार्टमेंट में वगैरह काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता था कि लाइक हमको पता नहीं, बट हम बोलते थे हाँ यस करके, ठीक है। जब आपको पता नहीं रहती चीज़ें, तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट हुए आर्टिकलशिप में, बट इट वाज फन। करेक्ट, वेरी नाइस। एंड हाउ डिड मुंबई चेंज योर लाइफ ऑल टुगेदर? मतलब आप जैसे एक छोटे से शहर से बॉम्बे जैसी बड़ी जादुई नगरी में आ गए, तो हाउ वाज दैट एंटायर शिफ्ट फॉर यू?
एग्जैक्टली जब मैं पहली बार जब आ रहा था, आज भी मुझे वो याद है, मैं बस से आ रहा था, तो मुंबई आपने सिर्फ देखा होता है टीवी में कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहेगी, ये रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बट रियल स्टोरी मुंबई की चालू होती है जब आप मुंबई में आ जाते हो। मुंबई में वो ट्रेन का ट्रैवल, वो बारिश के अंदर ट्रैवल करना, करके मुंबई की बारिश और भाई साहब ट्रैवलिंग, दैट इज़ द अलग ही चीज़ थी। उसके बाद जब आप छोटी जगह से आते हो तो यहाँ के, जब पीसीसी का क्लास ज्वाइन किया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो कोई अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई शायद रोडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अपने को पता ही नहीं यार ये क्या बात कर रहे हैं करके, ठीक है। तो पहले पहले ऐसे अपने को लगता है कि यार अपन शायद उनसे काफ़ी नीचे है, यार ये क्या बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा क्या बात कर रहे हैं। बट जब उनके साथ में हम बैठते हैं, जब धीरे धीरे आप, एक तो चीज़ है ना, आपको लोगों से फ्रेंडशिप बनानी आनी चाहिए। आप लोगों से कितना जल्दी घुल मिल जाओगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमेशा अपने आप को मानोगे नहीं यार मैं तो इंट्रोवर्ट, मैं किसी से क्यों पूछूं, क्यों बात करूं, करने का बात हो सकता है वो आपकी कभी ऐसा लगेगा कि यार आपको आपकी ये उड़ा रहे हैं करके, ठीक है, अपन प्रैक्टिकली बोले तो यार ये आपकी उड़ा रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है, बट ठीक है ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है करके, ठीक है, आप भी हंस लो एक बार, आप भी हंस लो। और मैं बता दूं, मैं तो जब पढ़ाता भी हूँ तो मैं खुद की उड़ाता हूँ बहुत बार करके, ठीक है, तो उससे क्या होता है, सब कंफर्टेबल हो जाता है। और मैंने आपकी बुक में भी एक चीज़ पढ़ी कि लाइक जब आप छोटे थे तो आपको स्कूल में आपके बहुत मज़े लिए जाते थे, तो मुझे बताइए वो मज़े कैसे लेते थे? मेरे तो बहुत ज़्यादा ही मजे लिए थे, एज इन मेरा तो एकदम हेयर स्टाइल जो है काफ़ी चंपू रहता था, अभी तो थोड़े स्पाइक्स आ गए, बाल बढ़ गए वगैरह, बट मैं बहुत चंपू हेयर स्टाइल था। और मैं अकेला पूरे क्लासरूम में, हमारी जैसे 60 लोगों की अगर क्लास है, 60 लोग है, तो मैं अकेला, मेरी टी शर्ट जो है टक इन करता था और मेरा जो पैंट का नाड़ा है वो ब्लैक कलर का थोड़ा दिखता था। बाकी सब लोग जितने भी थे सब लोग मतलब टक इन कोई नहीं करता था, सबका टी शर्ट मतलब आउट ही रहता था। सो बेसिकली तभी मेरा ऐसा मजाक उड़ाया जाता था कि यार ये तो, और मेरी हाइट सबसे छोटी थी वैसे, तो मैं सबसे छोटा था हाइट में, तो कोई भी आके मतलब होमवर्क दे दिया, ए भाई तू कर लेना मेरा होमवर्क, कोई भी आके ऐसे ऐसे बोलते ना, एक सिर पे टपली मार के चलाना, अरे इसका क्या है, क्या करेगा, वैसे वैसे वगैरह, वो सब इंसिडेंसेस हुए। और मैं एक दिन मेरे को अभी याद है कि मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तभी मेरा कंपास बॉक्स, एक कुछ दो लोगों का झगड़ा चल रहा था क्लासरूम में, एक ने मेरा कंपास बॉक्स लेके उस पे सिर पे मार दिया और वो नीचे झुक गया और वो कंपास बॉक्स टूट गया। हाँ, और मैं रोने लग गया। मैं थोड़ा 8th स्टैंडर्ड में अभी छोटा, मेरा कंपास बॉक्स नया नया, मैं रोने लग गया। पूरा क्लास, वो झगड़ा तो हो गया और मेरे पे हंस रहे सब लोग कि अरे ये क्या पागल है, कंपास बॉक्स ही तो है, नया नया खरीद लेगा वगैरह वगैरह। मैं टीचर के पास गया, मैं बोला बहुत ज्यादा ये हो रहा है मेरे साथ, गलत हो रहा है, सब मेरी रैगिंग कर रहे, बुलिंग कर रहे। 8th स्टैंडर्ड की बात है, 2011। और तभी वो मेरे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मेरे टीचर ने, मेरे को आज भी याद है, वो लोटस एनालॉजी जो मैंने वो बुक में लिखी थी कि आपके सराउंडिंग में कितना भी कीचड़ होने दो, आपके सराउंडिंग में कितना भी कचरा होने दो, यू हैव टू कम अप एज अ लोटस व्हिच विल ग्रो ब्यूटीफुली इररिस्पेक्टिव ऑफ द मड और द नेगेटिविटी व्हिच इज देयर अराउंड यू। आई थिंक वो मुझे बहुत ज्यादा हिट किया तभी, एंड फ्रॉम दैट डे आई थिंक आई वाज गिविंग माय बेस्ट। 10th में जब मैं नेशनल टॉपर बना, एडिशनल मैथमेटिक्स में इंडिया में फर्स्ट आया था, 11th में मैं अकाउंटिंग में इंडिया में फर्स्ट आया था। तो ये सब लोग जो मेरा मजाक उड़ाते थे ना, वही मेरे पास आते थे और बहुत खुश हुए, बोलते कांग्रेट्स यार कुशल, तूने पूरे स्कूल का ही नहीं पूरे इंडिया का नाम मतलब एकदम ऐसे ऊंचा किया है। इसी से मैं बोलूंगा, जब मेरे साथ आर्टिकलशिप में जो थे ना फ्रेंड, तो वो मेरे मजे लेते थे, ये मुझे पता है। आर्टिकलशिप में मैं नया नया बंदा था, गाँव से आया था, ठीक है, तो ऐसे कुछ भी बोल देता था, गाँव से आया है, ये है वो है। बट आज की डेट में उसमें से कुछ लोग ऐसे जिनका अभी तक सीए नहीं हुआ है, ठीक है, एंड आई एम टीचिंग टू सीए स्टूडेंट, और उसमें से कुछ लोग ऐसे रहे जो मेरे स्टूडेंट रहे। तो ये सब चीज़ें, बट क्या होता है ना, जब आपके कोई मजे लेता था, मैं उस टाइम कुछ रिएक्ट नहीं करता था, फिर मैं पूरे दिन सोचता था, और मैं उस दिन सोचता था यार मेरे को है ना अगली बार ये रिएक्ट करना है, मुझे ये बोलना चाहिए था करके, ठीक है, बट फिर मेरे को लगता था यार छोड़ना क्या फर्क पड़ता है, और मेरे को लगता है बेस्ट पार्ट आप उसको छोड़ दो करके, ठीक है, आप उस पर रिएक्ट करोगे फिर वो वापस रिएक्ट करेगा, वैसी चीजें हो आजकल बहुत कंट्रोवर्सीज भी आप सोशल मीडिया पे देखोगे, यूट्यूब पे कोई इस पे वीडियो बनाता है, फिर वो इस पे वीडियो बनाता है, रिएक्शन वीडियो, वो ट्रेंडिंग चलते हैं। बट इसमें मतलब आई थिंक ऑडियंस को रियलाइज होना चाहिए कि अरे इनके व्यूज बढ़ रहे हैं, इनके एंगेजमेंट बढ़ रहा है, आप आपका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो यार। ट्रू, आप अगर देखोगे, अभी मैं देख रहा था टीचिंग फील्ड में हो तो टीचिंग सी बहुत सारी चीजें रहती है, ये साइंस के जितने भी टीचर्स है, और मेरे को तो लगता है इनका पूरा प्री प्लान रहता है कि हम ये बोलेंगे आप ये बोलना करके, ठीक है, दोनों के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, दोनों के, और कंट्रोवर्सी से क्या होता है ना, लाइक बच्चों का टाइम खराब होता है। एग्जैक्टली। तो मेरे को ये लगता है उससे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो हमेशा मतलब मेरे को बहुत बार ऐसे बोलते हैं अरे उसने ये बोला करके, ठीक है, उसने ये कर लिया, मैंने कहा डेफिनेटली इट्स गुड टू स्टे अवे फ्रॉम द कंट्रोवर्सीज, एंड जो आप कर रहे हो काम उस पर फोकस करो। सो आई थिंक ये सब जो कंट्रोवर्सीज वाले टॉपिक होते हैं ना, आई थिंक इससे दूर रहो तो बेटर है। मतलब अनलेस आपको ये इंटरव्यू में कुछ पूछा जाएगा, ये सब चीजें नहीं पूछी जाती
एग्जैक्टली राइट, मतलब अगर कोई ऐसे कंपनीज की कंट्रोवर्सीज है, मतलब कोई ऐसे बड़े बड़े लिस्टेड एंटिटीज की या तो कंट्रोवर्सी एज इन कोई मर्जर हो रहा है या तो कोई जैसे कोई डील है, अभी जैसे फोन पे और जेस्ट मनी का डील कॉल ऑफ हो गया, दिस इज आल्सो लाइक अ कंट्रोवर्शियल इशू। इसमें ठीक है, करो स्पेंड की एनालाइज करो कि व्हाई फोन पे डिड नॉट लाइक अक्वायर जेस्ट मनी एंड ऑल ऑफ दिस, बट अभी मतलब अभी नाम तो नहीं लूंगा, बट कोई फैकल्टीज है जो बोल रहे कि इसके पास मत जाओ, इसने मेरे फैकल्टीज खरीद लिए, खींच लिए, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू अल्टीमेटली। Exactly. ठीक है, तो आई थिंक लाइक स्टेइंग अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज इज द बेस्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर, लाइक नाउ लेट्स आल्सो टॉक अबाउट योर करियर इन टीचिंग नाउ, राइट? तो आपको ऐसा कब लगा कि आप एक अच्छा टीचर बन सकते हो, एंड कब आपका पैशन टीचिंग के टुवर्ड्स चला गया, लाइक हाउ वाज दैट जर्नी? यस, तो पहले तो जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मुझे टीचर्स को जब देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ये लगता था यार उस टीचर के पास कितनी पावर है, वो बंदा 200 की क्लास को पढ़ा रहा है, उसके पास जब मर्जी किसी को बाहर भगा दे करके, ठीक है, और जैसा, और हम सब सुन रहे हैं उसको। तो मुझे पहले से लगता था मुझे पढ़ाना है। और साथ साथ में क्या होता था कि जिस स्कूल से, राजस्थान से मैं पढ़ा, मैं जब भी मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए राजस्थान में रहता था, पीसीसी के लिए, फाइनल के लिए, तो आई यूज़ टू टीच इन दैट स्कूल। मैं जाता था, अकाउंट पढ़ाता, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। और व्हेन आई क्वालिफाई द सीए, तो उसके बाद में मुझे पहले से डिसाइडेड था कि मुझे टीचिंग में ही जाना है। देन तभी कैंपस प्लेसमेंट था, और कैंपस प्लेसमेंट में आई गॉट सेलेक्टेड इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एज अ क्रेडिट मैनेजर। बट टीचिंग में कुछ था नहीं, तो मैंने वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और मेरा टीचिंग दोनों को लेके ऐसा था, मुझे कभी कभी लगता था ये सही है, कभी लगता है ये सही है, बट मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ा एंड आई कंटिन्यू विद द टीचिंग। क्या पैकेज ऑफर किया था तभी? 7 लाख वाज द पैकेज, बट मैं उस टाइम तक कुछ नहीं कमा रहा था। उस टाइम तक जितनी भी क्लासेस है मुंबई में, सब जगह मैंने डेमो दिया, सब जगह सीवी दिया, कोई डेमो लेने को ही तैयार नहीं था। एक दो ने डेमो भी लिया तो उन्होंने बोला नहीं यार, वैसा नहीं होना चाहिए। माय गॉड। और क्या होता था ना, मेरे को ऐसा लगता था कि टीचिंग में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप XY का एग्जाम्पल लो। मेरे को ऐसा लगता है शाहरुख खान, सलमान खान का एग्जाम्पल लेके भी अगर आप पास हो सकते हो, आपको अगर चीज़ें समझ में आ सकती है, तो वो ज़्यादा सही है। मेरे जूनियर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझे हमेशा ये बोलते थे कि नहीं, पढ़ाते टाइम आपको X और Y का ही एग्जाम्पल लेना है। मैं बोलता था क्यों, क्या ज़रूरत है? और मेरे को लगता था नहीं यार, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, किसी का नाम ले लो, और उससे अगर समझ में आ रहा है वो ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी है। और उसी टाइम क्या हुआ, संदीप महेश्वरी का एक सेमिनार था मुंबई में, दैट आई अटेंडेड फर्स्ट टाइम। संदीप महेश्वरी का सेमिनार फेस टू फेस, उनका इंडिया टूर चल रहा था, इन 2012 और 13 की बात है। मैं उनके सेमिनार में गया और मैंने सोचा था मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा ये, और मैंने संदीप महेश्वरी से क्वेश्चन पूछा करके, ठीक है, कि सर मेरे जितने भी सीनियर है जो टीचिंग फील्ड में, वो बोलते हैं कि आपको एग्जाम्पल लेते टाइम बड़ा डिसेंट X और Y का एग्जाम्पल लेना है, मिस्टर X ने ये किया, मिस्टर Y ने ये किया, बट मैं तो एग्जाम्पल लेता हूँ शाहरुख खान का, शाहरुख खान ने ये किया, उसने ये किया करके, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने मुझे पूछा था कि भाई ज़्यादा जरूरी क्या है, बच्चे को समझ में आना ना, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने कहा, बोला हाँ वो आ रहा है सर करके, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो तुम कर रहे हो ना वो सही कर रहे हो। तो ये बाकी जो चीज़ें हैं ना, ज्ञान बांटने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कहीं पे भी आप जो कुछ करना चाहोगे, ज्ञान बांटने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे। आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि आपको क्या करना है, राइट। एंड आई स्टार्टेड द टीचिंग, और 2012 से लेके 2017 तक मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था। मुंबई में सेंटर्स थे, अंधेरी, बोरीवली में, और बहुत सारी क्लासेस में मैंने पढ़ाया। मेरे को जब टीचिंग में सब्जेक्ट पढ़ाने को नहीं मिल रहा था, तब मैंने GMCS पढ़ाया, मैंने ओरिएंटेशन पढ़ाया, क्योंकि वहाँ से मुझे पैसा मिल रहा था, बिकॉज पैसा भी ज़रूरी है साथ में। आजकल के बच्चों में मेरे को एक चीज़ देखने को मिली है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोलते हैं हमको टीचिंग में आना है, और उनका इतना स्पेसिफिकेशन रहता है ना, मुझे ये सब्जेक्ट ही पढ़ाना है। मैं उनको बोलता हूँ कि आप एक बार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाइए करके, ठीक है, और अगर आप उसमें अच्छा करोगे तो आप आगे जाके सब्जेक्ट स्विच कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है, जो अभी आपको मिल रहा है वो तो पढ़ा लीजिए। लेकिन बच्चे बड़े ऐसे मतलब एकदम चूजी हो गए, मेरे को तो यही करना है, और अगर 6 महीने में उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है तो वो बड़े डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, बोले अरे हमने तो जॉब छोड़ दी, हम टीचिंग में आए थे, अच्छा सोच के आए थे, हमारा क्लिक ही नहीं हो रहा है करके, ठीक है। ऐसा नहीं यार, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको पेशेंस जो है वो टेस्ट होता है यहाँ पे। तो मैंने सब सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं, मैंने फाउंडेशन का अकाउंट पढ़ा रखा है, इंटरमीडिएट का लॉ पढ़ा रखा है, CA फाइनल का कॉस्टिंग पढ़ा रखा है, इंटर का कॉस्टिंग पढ़ा रखा है, और अब मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ। तो चीज़ें है ना साथ साथ में चलती रहती है, बस आपको ये है ना, आपको अपना हार्डवर्क करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और चीज़ें क्लिक होती है। मैं बताऊँ, यूनिवर्स में कोई ऐसी पावर है जो आपका साथ देती है अगर आप मेहनत करते हो। टिल 2017 आई वॉज इन द फेस टू फेस ओनली। 2017 में मैंने मेरे 2 वीडियो पुट किए, रिविजन लेक्चर ऑन द यूट्यूब, और उसी टाइम जियो आया, उसी टाइम यूट्यूब चलने लगा, और वो क्लिक हो गए। उसके बाद में मेरी जो बुक है कॉम्पैक्ट, वो कॉम्पैक्ट बुक हमने निकाली, और वो हम पहले तो क्या होता था ना, घर से ही हम डिस्पैच करते थे, अमेज़ॉन वाले आते थे, वो घर से हम ही पैकिंग करते थे, हमारे फैमिली मेम्बर पैक करते थे, उसको रख लेते थे, अमेज़ॉन वाला आके बंदा लेके चला जाता था। तो वैसे स्टार्ट किया,
तो मेरे को ये लगता है चीज़ें अपने आप होती जाती है, आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है, इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला करके, ठीक है। आप क्या बनना चाहते हो उसके बारे में ज़्यादा सोचने से बेटर है अभी आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट है उसमें जीना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ना ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा दुखी होना है, जो आप काम कर रहे हो जस्ट फोकस टू दैट, अपने आप चीज़ें चेंज होती रहती है। आपके लाइफ में फेलियर्स आए, और आए तो कैसे टैकल किया आपने? कोई एक फेलियर के बारे में फेलियर बात करोगे? तो कैसा है ना, वो तो आएगा ही। आप हर रोज कोई ना कोई ऐसी चीज आएगी जो आपको लगता है कि यार मैं ये चाहता था, ऐसा सोचता था, वैसा नहीं हुआ करके, तो ठीक ऐसा है। सबसे बिगेस्ट फेलियर कौन सा है आपकी लाइफ में? ऐसा एज सच कोई ऐसा बिगेस्ट फेलियर कुछ नहीं है। मुझे अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि शायद ये होना चाहिए था और ये नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ ये शायद मेरे लिए सही नहीं था। ओके। और मैं उसके बाद में मैं क्या कितना अच्छे से बेटर कर सकता हूँ, उसी पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि नहीं यार मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ, तो उसी पे बात करेंगे। और फेलियर ऐसा कोई ऐसा कोई फेलियर मुझे लगा नहीं कि कुछ हुआ है। अगर मैंने टीचिंग में जाने के बाद टीचिंग में कुछ नहीं हुआ होता और मेरे को वापस लगता है यार जॉब ज़्यादा सही थी, तो मैं मानता कि यार ये शायद मेरा डिसीजन गलत था। बट जो मेरे को ये लगता है आपने डिसीजन ले लिया, जस्ट गिव 100% टू दैट, और चीज़ें बनती जाती है, होती जाती है। करेक्ट। आई थिंक ये जो आपने बात की ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ऐसे लगता है कि अगर आप सपोज टीचिंग में चले गए और आप सक्सेसफुल हो गए तो सब लोग यही बोलेंगे कि अरे हाँ यार इसने तो बेस्ट डिसीजन लिया एंड ये तो सक्सेसफुल होने ही वाला था बिकॉज ही इज़ वेरी फोकस्ड और ही इज़ वेरी डेडिकेटेड। वही अगर आप फील हो जाते हो तो वही सेम लोग बोलेंगे अरे यार ये तो होने ही नहीं वाला था, फालतू का जॉब छोड़ दिया इसने, ये तो टाइम पास ही करता था, ये तो सक्सेसफुल होने ही नहीं वाला था। एवरीवन इन द वर्ल्ड वुड लाइक टू टेक क्रेडिट फॉर योर सक्सेस एंड ट्राई टू एसोसिएट देमसेल्फ विथ यू बिकॉज यू हैव बिकम सक्सेसफुल। Exactly. On the other hand, if you have failed, everyone will try to say and blame you and not blame themselves for your failure. True. This is like something which I have realized. रूल है, इंडिया का रूल है, इंडिया का पूरे वर्ल्ड का रूल है। मैं बताऊं व्हेन नीरज चोपड़ा जो है वो उनको गोल्ड मेडल मिला, तो वहाँ पे जो चाय वाला था ना, टपरी वाला, वो बोलता था कि मेरे यहाँ चाय पीता था ना इसलिए उसको गोल्ड मेडल मिला है करके, ठीक है। एवरीवन टेक द क्रेडिट, ठीक है। बट जब आप फेल हो जाते हो आप अकेले रहते हो। Exactly. एंड अब जब क्या होता है ना, आप जब थोड़े अच्छे से सक्सेसफुल थोड़े हो भी जाते हो तो लोगों को लगता है इसका लक है। Yeah. बट मेरे को ये लगता है कुशल कि लक ठीक है, हो सकता है लक का रोल है वो 10% है, 20% है, बट 80% तो आपका हार्डवर्क है। Right. और 80% अगर आप चीज़ें सही नहीं करोगे तो सिर्फ लक के बेसिस पे कुछ नहीं होता, और लक के बेसिस पे जो चीज़ हो भी जाती है वो ज़्यादा चलती नहीं है। Right. और कंटेंट क्रिएशन में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एकदम उसके फॉलोअर है वो 10 लाख हो गए, बट उसके बाद क्या? आप अगर एक चीज़ क्लिक हो गई उसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ है वहाँ लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। Exactly. और मैं अगर इसको टीचिंग से मैं लूँ तो टीचिंग में क्या होता है कि मैंने जो 5-6 साल हार्डवर्क किया, जब मैं फेस टू फेस पढ़ाया, व्हेन आई केम टू द ऑनलाइन, तो मेरा जो हार्डवर्क था ना 5-6 साल का वो मुझे था, तो मेरे को लगता था नहीं मैं बेटर कंटेंट दूंगा, मैं हर बैच में मुझे बेटर देना है, हर बैच में मुझे अच्छी बुक बनानी है, मेरी जो बुक आती है उसको मेरे को इंप्रूव करना है करके, ठीक है। और उस पर मैं काम करता हूँ। आज भी ऐसी चीज़ है, आजकल तो मार्केट में ऐसा होता है कि आपकी बुक है वो कोई भी एज इट इज चाप लेगा, वैसी वाली चीज़ें हो जाती है, बट अल्टीमेटली आपको उसमें इंप्रूव करना पड़ेगा। Right. तो हर साल मैं क्या करता हूँ, मेरी बुक पे टाइम देता हूँ और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। वो कॉम्पैक्ट और कंपाइलर क्या मतलब क्या थॉट प्रोसेस से बनाया था? और मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत पसंद आया था बिकॉज वो कलर था पहले तो, मतलब एज अ स्टूडेंट मेरे को तो बहुत मजा आ गया, कलरफुल है। मैं उसमें ही नोट्स बनाता था मेरे, वो जो भी थे दो कॉम्पैक्ट्स थे, आई थिंक एक हार्ड बाउंड था और एक सॉफ्ट पेपर बैग था, उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन उसमें था और ये वाला उसमें था। तो क्या मतलब कैसे क्या थॉट प्रोसेस से बनाया था? एंड आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट वन व्हिच वाज वेरी यूनिक लाइक इन द मार्केट। सो हाउ डिड यू थिंक अबाउट दिस आइडिया? तो एग्जैक्टली जब मैं फेस टू फेस पढ़ाता था तो बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते थे कि सर लास्ट डेट पे हम कैसे रिवाइज करें। और मुझे ये लगता था कि जो चीज़ें हमने लिखी होती है ना वो बहुत अच्छे से याद हो जाती है, क्योंकि आप अगर कोई भी बुक पढ़ रहे हो, अगर वो उसका फॉन्ट बहुत ही अच्छा नहीं है, खराब है, मन नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ी देर में बोर हो जाओगे। तो मेरे को लगा कि नहीं यार ऐसी कुछ चीज़ें बनाई जाए जो पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो और सब चीज़ें हो भी जाए। देन आई स्टार्टेड द कॉम्पैक्ट और वहीं से ये आइडिया था। और आज की डेट में तो बहुत सारी हैंड रिटन बुक आती है मार्केट में, बट वी वर द फर्स्ट जिन्होंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है वो सीए के इंडस्ट्री में लेके आए। नाइस। और वो चीज़ें हैं वो चली और मेहनत की उसके पीछे, और मेहनत तो जरूरी है। I think innovation is something which I see a trait in all your, you know, like all your, I mean, you know, when I talk to you, I feel like कि innovation is something which you are a big fan of. मतलब कुछ ना कुछ नया करते रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना, चले नहीं चले देखा जाएगा, बट एटलीस्ट इनोवेट करके देखते, मार्केट में लाके देखते, फिर रिस्पॉन्स देखेंगे। अगर नहीं आ रहा है अच्छा तो और इनोवेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि रिस्पॉन्स आ जाए। मतलब एंड आपको आपके जो कस्टमर है ना उसकी जो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स है उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या इशू है। और
उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। Yeah. सबसे बड़ी चीज है, आप सिर्फ इश्यूज पे बात करोगे कोई मतलब नहीं है। उसको आप रिजॉल्व कैसे कर सकते प्रॉब्लम हो। सबके लाइफ में होती है, सबके लाइफ में देना अगर आप solution दे देना सकते हो करके, तो ठीक है, बेस्ट हाँ। है। और वही जो स्टार्टअप की वगैरह अपन बात करते हैं, स्टार्टअप वाले काम ही वहां से चालू करते हैं कि आपकी लाइफ में आप कैसी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो वो जो जहाँ से अगर बहुत सारे बच्चे भी आजकल लगता है उनको कुछ नया करे, कुछ स्टार्टअप करे, ये करे वो करे, तो सबसे पहली चीज़ वही है कि आप आपके साथ पे जो सराउंडिंग चीज़ें हैं उसमें आप देखो कि कोई प्रोसेसेस है उसको कैसे आप अच्छा कर सकते हो, कैसे बढ़िया बना सकते हो, किसी की समस्या का कैसे आप समाधान कर सकते हो, वो बड़ा जरूरी है। और उसी से कोई चीज़ें नहीं अच्छे से निकलती है। तो अभी आप पूरा मतलब ऑनलाइन करते हो या फेस टू फेस बैचेस फिर भी चालू है? नहीं, आई शिफ्टेड टू ऑनलाइन प्री कोविड ओनली। तो कोविड से पहले ही हम ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए। मेजरली सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, तो सीए फाइनल वालों की आर्टिकलशिप रहती है, दे आर कंफर्टेबल विद द ऑनलाइन। सो ऑनलाइन, बट ऑब्वियसली जो फाउंडेशन है, इंटरमीडिएट है, वो बच्चों को ऑफलाइन भी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो बच्चे छोटे रहते हैं, वो सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेके, तो उनके लिए ऑफलाइन भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो हम आगे जाके ट्राई करेंगे कि इंडिया में कुछ ऐसे ऑफलाइन सेंटर भी खोले जाए और जिसमें बच्चा आए और वहाँ ऑफलाइन पढ़े। गॉट इट। एंड इसमें एक बात बताओ, अभी आप ऑनलाइन एजुकेशन में हो, आपको एडटेक इंडस्ट्री के बारे में डेफिनेटली बहुत पता ही होगा। ये जो वैल्यूएशंस बहुत बढ़ रहे हैं एडटेक कंपनीज के, क्या आपको लगता है कि एक वैल्यूएशन बबल क्रिएट हो रहा है या तो ये आगे जाके कम हो जाएगा? बिकॉज अभी आप बाइजूस की बात करो, उसका $22 बिलियन वैल्यूएशन है, बट ब्लैक रॉक उसका इन्वेस्टर ने उसको हाफ कर दिया, $11 बिलियन कर दिया। अदर कंपनीज ऑल्सो लाइक अनअकैडमी हो गया वगैरह, बहुत सारी कंपनीज है, ऑल्दो दे हैव वेरी गुड वैल्यूएशन, लाइक दे हैव यूनिकॉर्न्स, बट दे आर ऑल्सो लॉस मेकिंग एट द सेम टाइम। व्हाट्स योर एंटायर व्यू ऑन द एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द एडटेक इंडस्ट्री इन इंडिया? या एडटेक से पहले मैं अगर बात करना चाहूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि आप सेल क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना। करेक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो चीज़ नहीं चलेगी। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं डीटी पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे पढ़ाने के तरीके, मेरे मटेरियल, मेरी बुक अच्छी नहीं है तो मैं नहीं चलूंगा करके, ठीक है। मैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर करके बीबी सर नहीं चलने वाली चीज़। तो मेरे को यही लगता है, लाइक नो डाउट जो भी स्टार्टअप वाले, जिसका बाइजू वगैरह बहुत बड़े लाइक लोग हैं, बहुत बड़ा उनका थॉट प्रोसेस रहेगा, बट मुझे वही लगता है कि आप एक बार कस्टमर को एक्वायर कर लिया, बट कस्टमर आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर रहा है। आपने एक्विजिशन किस पे किया? एक तो उसको बहुत लो कॉस्ट में चीज़ें दे दी, बट उसके बाद भी उसको अगर आप सर्विस अच्छा नहीं दोगे ना तो चीज़ें नहीं चलेगी, रिटेन नहीं होगी। और यही है, 2 साल पहले तो बहुत बड़ा वैल्यूएशन गेम था। आपने देखा होगा, लाइक मैं अनअकैडमी का कहीं बैलेंस शीट देख रहा था, उनका कुछ प्रॉफिट है नहीं करके, ठीक है, और रेवेन्यू भी उतना नहीं है, बट उसका वैल्यूएशन देखोगे तो भाई साहब गजबी लेवल पे करके, ठीक है। तो कौन से बेसिस पे था, क्या था, आई डोंट नो, बट लास्ट के 2 साल में चीज़ें सही हो रही है। धीरे धीरे जो एडटेक वाला मार्केट है उसमें भी इन्वेस्टर को पता चलने लग गया है कि चीज़ें कैसे चल रही है। तो मेरे को तो यही लगता है कि अपन अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और मैं हमेशा, मैं अगर आप इन्वेस्टिंग की वगैरह भी बात करोगे तो मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज में मैं नहीं करता जहाँ पे मुझे लगता है 15 साल 20 साल बाद कुछ चीज़ें हो जाएगी। मेरे को ये लगता है अभी कौन ढंग का कर रहा है। तो मैं ऐसा वाला बंदा हूँ कि जब मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एशियन पेंट्स मेरे को ठीक है, सबके घरों में लग रहा है, एशियन पेंट्स करके चल रहा है, बजाज फाइनेंस है करके, ठीक है, ऐसी कंपनियां, पीडीलाइट है, तो जिनके प्रोडक्ट, हाँ, जिनके प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। ये लोग ऐसे नहीं बने कि भाई हवा बना के, ठीक है, कि पीडीलाइट ने कुछ ऐसा हवा बनाई मार्केट में, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की और बन गए, वैसा नहीं होता है। फेविकॉल सभी यूज करते हैं, मतलब ट्रू, उनके प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है। तो मेरे को ये लगता है कि लाइक मैं जितना एजुकेशन इंडस्ट्री में जानता हूँ, ये लोगों के पास बहुत पैसा है। ये लोग क्या करते हैं, फैकल्टी को एक्वायर कर लेंगे एक बार के लिए, ठीक है, और उस पर पैसा दे देंगे। जब उनके पास पैसा खत्म हो जाएंगे उसको हटा देंगे। एक तो उसका भी करियर खराब हो गया करके, ठीक है, और इनके पास में कुछ वो बच्चे भी नहीं आ पाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे इनको वर्क करना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा, इनके पास में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनको उस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता है। आज अगर मैं मेरा मेल बॉक्स चेक करूंगा तो मुझे स्टार्टअप से 4-5 अलग अलग लोग रोज अलग ही मेल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे आ जाइए, आप हमारे यहाँ पे पढ़ाइए, और किसी को उस इंडस्ट्री का आइडिया ही नहीं है। इनके पास एक बार पैसा आ जाता है, वो पैसे को ऐसे बहाते हैं जैसे भाई साहब इसको मार्केट में पूरा डाल दो, और वो फिर मतलब लाइक उससे आप एक्विजिशन क्या कर रहे हो, उससे आपको कितना रेवेन्यू होगा वो है। तो मेरे को ये लगता है कि जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो ना, उसी को वही करना चाहिए। करेक्ट। आप किसी को भी कुछ भी करने के लिए दे दोगे, मेरे को लगता है वो चीज़ें नहीं चलती है। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। और आप जिस चीज़ों में, मैं अगर मान लो पढ़ाने में हूँ, मैं कल उठ के अगर XYZ तीसरा काम भी करने लग जाऊँ, वो मुझे लगता है ना तो मैं वो ढंग से कर पाऊंगा, ना ये ढंग से कर पाऊंगा। राइट। तो जो मैं कर रहा हूँ उसी पे ज़्यादा सही से फोकस करूँ। तो आपने इन्वेस्टमेंट्स की बात की, तो लेट्स टॉक अबाउट योर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज एज वेल। जो आप पैसा कमाते हो, सबको पता है करोड़ों में आप पैसा कमाते हो थ्रू योर क्लासेस एंड ऑल, तो आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हो? आपका एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या रहता है, या तो पूरा पोर्टफोलियो जो इतना बड़ा वेल्थ आपने क्रिएट किया है वो कुशल, ये सब मेरी बात सुनो, कैसे करते हो? मेरी बात सुनो, ये सब चीजें है ना, ये कुछ नहीं, सब झूठ है करके, ठीक है। अब मैं कुशल को बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कुशल, आज तुम इंटरव्यू एक
प्रोफेसर टीचर का मास्टर जी का ले रहे हो, ठीक है। कुशल क्या है ना, ये इंटरव्यू लेता है भाई साहब बड़े बड़े लोगों का करके, ठीक है, सौरभ मुखर्जी का, इतने बड़े बड़े लोग हैं ना करके, ठीक है, जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ मैनेज करते हैं, उनका इंटरव्यू लेता है। तो उसने वो क्वेश्चन वहीं से पिक किया है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ करके, ठीक है। देखो यार, मैं हूँ मारवाड़ी बंदा। जब आप मुंबई आते हो, और जब आप मुंबई आते हो तो आपका मुंबई में पहला सपना होता है एक ढंग की गाड़ी होनी चाहिए, और उससे पहले ढंग का घर होना चाहिए। अब मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ लोगों के कि नहीं आप रेंट पे रहो या घर ओन करो, ठीक है, और हमेशा उनका कंक्लूजन रहता है रेंट पे रहो। मैं बोलता हूँ वैसे वीडियो देखना ही नहीं करके, ठीक है। यार एक कुछ चीज़ें इमोशनल होती है ना यार, कुछ चीज़ें पैसे से थोड़ी चलती है। तो हमेशा एक घर होना चाहिए। तो मैंने पहले घर खरीदा मुंबई में, और उसके बाद में गाड़ी खरीदी, ठीक है। उसके बाद में अब जो भी कौन सी पैसा, गाड़ी खरीदी आपने? अब मैं आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेके BMW कार खरीदी। वाह, 5 BMW। साल ये पहले। छोड़ो, आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेना, वो नहीं, आईसीआईसीआई बैंक से लोन BMW लेना ये सबसे बड़ी नहीं, चीज है, ठीक है? मेरी बात सुनो। BMW कौन सी वैसे ये? लोगों को वो जानना है। 3 सीरीज GT खरीदी थी क्या बात है। 2017 और में। हमें ड्राइव मिल सकती है, हम जैसे अरे छोटे लोगों को? ये एक्चुअली एक बात बताऊं ना, यहाँ पे कहना क्या चाहता है, इसके पास BMW है करके, ठीक है। तो ये उसमें ये बताना चाहता था कि सर आप ये बोलो करके, ठीक है, कि कुशल के पास BMW है। कुशल के पास BMW है, जितने भी आप शॉर्ट्स देखोगे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखोगे, वहां पे आपको BMW मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए कुशल, ये मैं पूछूंगा फिर कि तुमने कैसे खरीदी करके। मैंने पापा की हो मेरी। उसके बाद में जो पैसा बच जाता है, थोड़ा बहुत जो भी बचता है, ऑब्वियसली आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? आप स्टॉक मार्केट में करोगे। मैं डायरेक्ट इक्विटी में जब तक नहीं करता जब तक मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अगर पूरा, जैसे कोई लोग बोल देते हैं ना, अरे यार उसमें डाल दो, बहुत स्कोप है, इसका शेयर बढ़ने वाला है, मैंने कभी नहीं, मैं उसमें हाथ जलाए हुए हैं मैंने, ठीक है। बेस्ट पार्ट मैं इंडेक्स में डाल देता हूँ करके, ठीक है। आजकल इंडेक्स में वैसे भी इंडेक्स आए जिसमें इक्वल वेटेज इंडेक्स रहते हैं कि हर निफ्टी के 50 शेयर्स में आपका इक्वल एलोकेशन रहेगा। निफ्टी 20 वगैरह वैसे हाँ, निफ्टी 20 तो कैसा रहता है ना कि निफ्टी के साथ बढ़ेगा, बट उसमें कैसा होता है कि एक इंडेक्स रहता है जिसमें इक्वल एलोकेशन रहता है। 50 कंपनीज है और आपने 1 लाख डाला तो हर कंपनी में 2,000 ही जाएगा। अच्छा, ओके, वैसे नॉट ऑन दैट वेटेज के रिलायंस का वेटेज ज्यादा है तो रिलायंस में उतना जाएगा, वैसा नहीं होता। सो ऐसे भी कुछ म्यूचुअल फंड्स है, तो मैं उसमें जाता हूँ। उसके साथ में कुछ म्यूचुअल फंड है, बेसिकली म्यूचुअल फंड के थ्रू है। कुछ है वो गोल्ड में भी आजकल, जैसे ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, बहुत बढ़िया चीज़ है, उसके थ्रू है। और कुछ थोड़ा बहुत जितना चाहिए एफडी में भी रख लेते हैं वैसे। राइट, बट आई थिंक वन पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट वी एफडी में भी, मतलब इनका भी ऐसा है कि एफडी में भी अगर इतना डालेंगे तो जितना पैसा इंटरेस्ट में आएगा, इट्स मोर देन सफिशिएंट टू बाय अ BMW एज ऑफ नाउ आल्सो। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड पीपल हु आर वाचिंग दिस। ये भाई साहब ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, ये भाई भूषण काट लेना है ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सब नहीं कटेगा, ये सब पूरा वीडियो का रॉ फाइल मेरे पास आने वाला है। बट लाइक सर, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। लास्ट क्वेश्चन विच आई लाइक ऑलवेज आस्क माय गेस्ट, दिस इज अ ट्रिकी वन। इफ यू आर इन द शूज ऑफ कुशल लोढ़ा एंड यू आर इंटरव्यूइंग भंवर भुराना सर, व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन विच यू वुड लाइक टू आस्क हिम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू? मैं तो यही पूछना चाहूँगा कि लाइक जैसे जितने भी CA के बच्चे हैं उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि वो लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए, और उसका आंसर मैं अब दूंगा करके, ठीक है। तो जितने भी CA स्टूडेंट्स वगैरह है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पेशेंस, बिकॉज लोगों में पेशेंस है ही नहीं। आजकल के मैं बच्चों की बात करता हूँ, छोटे छोटे बच्चे करके, ठीक है। बहुत बार ऐसा लगता है उसको, जब कुछ पूछो वो ऐसा इतना जल्दी रिएक्ट कर लेता है ना, भाई साहब कि ये क्या हुआ करके, ठीक है। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करके, ठीक है। दूसरा आपका हार्डवर्किंग। हार्डवर्क आप नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, और हार्डवर्क, और आपको प्रेजेंट में रह के हार्डवर्क करना है। बिकॉज क्या होता है, सपने तो सब देखते हैं यार, मतलब आप अपने पास्ट को, फ्यूचर को सोच के कुछ मतलब नहीं, आप जो अभी कर रहे हो उसको बहुत बढ़िया से कर लो करके, ठीक है। और तीसरा एडेप्टेबिलिटी इन द लाइफ, आप हर जगह एडेप्ट हो जाओ और तभी आप आगे बढ़ सकते हो। बिकॉज बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसे आते हैं जो CA बन के किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उसने जॉब छोड़ दी। मैंने कहा जॉब क्यों छोड़ी? बोले मैनेजर से नहीं बन रहा था। मैनेजर से नहीं बन रहा था, ये एक रीज़न हो सकता है कि जॉब छोड़ने का, उनका जॉब छोड़ने का ये रीज़न है, वो अडेप्ट ही नहीं कर पाते चीज़ों को। तो आपको अडेप्टेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, हार्डवर्क पे ध्यान देना पड़ेगा, और साथ में आपका पेशेंस है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए करके। और साथ में देखो, लाइफ में चेंज होते रहना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू नॉट चेंज ना, टाइम के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा, सिचुएशन के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा। आप अगर वैसे ही पुराने जैसे रह जाओगे, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। राइट, अपन बहुत सारी स्टोरी पढ़ते हैं, लाइक जैसे कोडक करके कैमरा हुआ करता था, HMT की वॉच हुआ करती थी, एम्बेसडर कार हुआ करती थी, नोकिया के मोबाइल, ठीक है। सो दे हैव, उनकी क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं थी, बट दे हैव नॉट चेंज करके।
वो अपने आप को चेंज के साथ में अपडेट नहीं कर पाए, अपग्रेड नहीं कर पाए। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा सब लोगों से कि आप किसी भी फील्ड में रहो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो, अपडेट करते रहो। कुछ भी चीज़ें, बहुत बार क्या होता है ना, जैसे आजकल जूनियर फैकल्टी की मैं बात करूँ, हमारे साथ में बीबी वर्चुअल में शुभम केशवानी सर है, आकाश कंदोई सर है, तो वो मेरे स्टूडेंट रहे और साथ में पढ़ा रहे हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखता हूँ। वो बोलते हैं सर आप तो हमसे बड़े हो, आपसे पढ़े हुए, आपको सब पता रहेगा। ऐसा नहीं होता है, आपको सीखना पड़ता है। तो आप जिस कहीं पे भी हो, जिस इंडस्ट्री में हो, जो भी कर रहे हो, आप अपने छोटों से सीखो ये चीज़ें, और सीखोगे तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। और हमेशा आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा एज अ स्टूडेंट अपने आप को समझिए, पढ़ते रहिए करके। मैंने कुशल तुम्हारी बुक पढ़ी और मैंने मैं बता दूं, एक ही दिन में मैंने कंप्लीट कर ली। जब चालू की थी, जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद में मैं सोया, रात में पढ़ रहा था। तो क्या बात है, मीन्स अ लॉट। अरे थैंक यू यार। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरे को देखने को मिली। और कुशल मैं यही बोलूँगा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देख के इंस्पायर होते हैं। और क्या होता है ना, ये जो लोग होते हैं जो आपसे छोटे हैं या जो सीए कर रहे होते हैं या कोई भी प्रोफेशनल, और आपको देख के वो इंस्पायर होते हैं, आप उनके लिए एक जरिया होते हो कि आपके थ्रू यार वो करना उन्हीं को है, बट अपन उनको है ना एक थोड़ा सा ऐसा दिखाते हैं कि यार ये है, ये करना है, और वो शायद क्लिक हो जाता है। करेक्ट। बहुत सारे बच्चे जब सीए बन जाते हैं, या कभी मैं बता दूं, बहुत सारे रैंकर है, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ वो हमेशा बोलते हैं सर आप ही की वजह से रैंक आई। ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये आप ही का रोल है, हमारा तो 1% है, बाकी ये हमारे लिए प्रिविलेज है कि आप हमसे जुड़े हो, और आपको भी इतने लोग फॉलो करते हैं, ये आपका प्रिविलेज है कि वो आपको फॉलो कर रहे हैं करके, ठीक है। तो वो उनकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से वो नहीं है करके, ठीक है। तो वैसी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे हम लोग। और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जितने बच्चे आपको फॉलो करते हैं, मेरे को तो बहुत सारे मैसेज करते हैं। और खासकर आजकल जो लड़कियां हैं वो तो बहुत पूछती है कि सर कुशल एक परफेक्ट बोल सकते हैं ना किसी पर्सन को, क्या परफेक्ट, जहाँ पे ऐसे 10 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। और बहुत सारी लड़कियां हैं वो नंबर भी मांगती रहती है कुशल से कि कुशल से सर बात करा लीजिए। तो चलिए मैं अब कुशल से आपकी बात करा लूंगा, ठीक है। कुशल से बहुत अप्रोचेबल है, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं। कुशल है वो लिंक्डइन पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। और कुशल ये बहुत अच्छा लगा तुमने आज हमसे बात की। नहीं, बहुत मजा आया। अभी तो सबसे फन राउंड तो बाकी अपना रैपिड फायर राउंड, जिसमें और भी मजा आने वाला है। सो वील जस्ट रैप इट अप इन 5 मिनट्स, जहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ जानेंगे जो चीजें हमने डिस्कस नहीं की है। सो इसके रूल्स काफी सिंपल है सर। आपको तुरंत जवाब देना है। यू हैव टू बी एज स्पॉन्टेनियस एज पॉसिबल एंड यू डोंट इवन हैव टू टेक अ सेकंड टू थिंक, ठीक है। तो ये ऑल सेट? यस, ठीक है, चलो परफेक्ट। लेट्स बिगिन। इफ एवर योर ऑटोबायोग्राफी इज मेड, व्हिच एक्टर वुड यू लाइक टू प्ले योर कैरेक्टर? अगर मैं मेरे फेवरेट एक्टर की बात करूँ उसमें तो शाहरुख खान करके, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है शाहरुख खान, उसके बारे में बोलना। बंदा जो बोलता है ना यार, उसके जो कुछ ऐसे स्पीचेस वगैरह मैंने सुने, अमेजिंग पर्सन। आप एक्चुअली वैसे दिखते भी हो थोड़ा एकदम शाहरुख खान टाइप, लड़कियां बोलती है ये बहुत बड़ा सर, ये बदला ले रहा है बंदा। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू रिग्रेट द मोस्ट अबाउट योर लाइफ? मुझे कुछ भी रिग्रेट नहीं होता किसी भी चीज को लेकर। ओके सॉरी यार। व्हाट इज वन थिंग दैट यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ योरसेल्फ? मेरे को ये लगता है कि मैं थोड़ा इनोवेटिव हूँ। Okay. मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मैं कहीं पे भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ। What is the craziest thing you have ever done to impress a girl before your marriage? Or maybe even after your marriage? नहीं, जब मैं इंटरमीडिएट में था तो अब किसी से आपको बात करनी है तो बात की शुरुआत कैसे करोगे? ऑब्वियसली क्लास में हो आप, तो मैंने किसी से पहले बात करना चालू कैसे करना है, तो मैंने उससे उसकी नोटबुक मांग ली। फिर क्योंकि मैंने एक दिन क्लास बंक मारा, मैंने उससे नोटबुक मांगी। अब सुनो, नोटबुक के बाद में दूसरे दिन जब है उसी सब्जेक्ट का क्लास था और मेरे को नोटबुक भूल के आना था, जानबूझ के मैं भूल के आ गया। उसने मुझे पूछा कि मेरी नोटबुक, तो मैंने कहा अरे यार वो तो मैं भूल गया, तुम एक काम करना कल सुबह मुझे रिमाइंड कराना। तो उसने बोला कि मेरे पास आपका नंबर नहीं है। मैंने कहा लिखो और उसने नंबर लिखा। और क्या बात है, वाह। फिर बाद में बात क्या हुई वो तो बताओ। मेन नहीं, आगे का नहीं बता सकते भाई, हमको है ना घर पे जाना रहता है। ठीक है। इफ यू कुड ओनली ईट वन फूड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड इट बी? एनी साउथ इंडियन फूड। ओके, यू आर बहुत बहुत पसंद है, बहुत पसंद। सो व्हाट इज वन फनीएस्ट इंसिडेंट इन योर लाइफ दैट यू हैव एनकाउंटर्ड? कुशल, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब व्हेन यू आर प्रोफेसर और बच्चों से मिलते हैं तो बहुत सारे होते हैं। उसमें मेरे साथ जो चीज़ें हुई उसमें 2-3 चीज़ें जो मुझे बहुत बार ऐसे याद आती है। एक तो पहली बार जैसे गाड़ी का जिक्र हुआ, तो अच्छी गाड़ी लेके, और हम लोग को BMW, तो हम लोग को पास ड्राइवर नहीं होते हैं, खुद ही चलानी होती है, ठीक है। तो मैं लेके और सर्विस सेंटर गया। तो सर्विस सेंटर जैसे ही पहुंचा उसको मैंने चाबी दी, मैंने कहा गाड़ी सर्विस करानी है। वो लड़की ने मेरी तरफ देखा और बोलती अपने बॉस से बात कराओ। मेरे को पहली बार समझा ही नहीं कि वो बोल क्या रही है, ठीक है।
सेकंड टाइम वापस पूछा तो मैंने कहा मैम आप क्या बोल रहे हो, तो बोले अपने सर से बात कराओ। तो मैंने बोला मैं ही हूँ सर। वो तो एकदम एम्बैरेस हो गई होगी। और हाँ फिर वो बेचारी उसने इतनी बार मुझे सॉरी बोला ना, मैंने बोला इट्स ओके मैडम, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपने ड्राइवर को भेजते हैं। बाप रे। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हुई कि लाइक मैं बड़ा इंस्टीट्यूट की मीटिंग्स में वगैरह जाता हूँ, तो एक मेरे फ्रेंड है अभी बहुत अच्छे, बट उनका कलर जो है वो थोड़े सांवले थे और उनके पास में एक बच्चा था जो बहुत ही गोरा था, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत सा क्यूट सा बच्चा। तो अपन एक आदत होती है ना जब किसी से मिलते हैं, जैसे आप किसी से मिल रहे हो तो उसके साथ में एक बच्चा रहेगा तो आप उससे पूछोगे ये आप ही का है करके, ठीक है, ऐसा नॉर्मल पूछते हैं ना कि आपका बेटा है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया ये आपका बेटा है। तो उन्होंने मुझे जो रिप्लाई किया वो ये बोला कि ये मम्मी पे गया है। तो मुझे समझ में नहीं आया व्हाट ही इज थिंकिंग। मैंने वापस उनसे पूछा कि ये आप ही का बेटा है। मैंने बोला कि ये क्या आपका बेटा है, तो वो बोले कि ये मम्मी पे गया है। तो मैंने ना 5 मिनट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये शायद ये सोच रहे हैं कि आप ऐसा कैसे पूछ रहे हो कि ये बच्चा गोरा है। अरे बाप रे। ऐसी चीज़ें हैं। और टीचिंग में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। मैं बताऊं, मैं जब अभी 3 साल पहले की बात है, जब मैं बुक अपडेट कर रहा था, तो बुक एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके टॉपिक होता है, तो उसको हम SEZ लिखते हैं। तो कहीं पे जब हमारा जो डिज़ाइनर उसको वर्ड में कर रहा था तो उससे कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। समझ गए हम क्या मिस्टेक हाँ, हो गई तो है। मिस्टेक हो गई और भाई जेड के साहब, बाजू में वो लेटर है वैसे। भाई साहब उसने क्या किया पता है तुमको, उसने लाइक एक बच्चे ने ट्विटर पे फोटो डाल दिया कि ये देखिए इंडिया की फैकल्टीज है, अपनी बुक में क्या लिख रहे हैं करके, ठीक है। मैंने बोला यार इस बहाने तू पढ़ तो रहा है, वो ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में होती है। वेरी वेरी नाइस। इफ यू वेक अप एज द फॉलोइंग पर्सन टुमारो, व्हाट वुड यू डू? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ उस बंदे को, वो कैसा भी है, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी भी है करके, ठीक है, बट ही हैज़ चेंज एवरीथिंग। उसके जो थॉट्स वगैरह है, आई रियली लाइक, मैं तो क्या करूँगा अगर वैसे उसकी तरह बन जाऊँगा। नहीं, अगर आप इलॉन मस्क हो हाँ, मैं इलॉन मस्क को करके, क्या ठीक है, करोगे? तो इलॉन मस्क को तो मैं वही है कि लाइक जो वो कर रहा है उससे अच्छा कोई कर नहीं सकता। बिल गेट्स। जो वो डोनेशन कर रहा है बहुत अच्छी चीज़ है। एंड वॉरेन बफेट। इन्वेस्टिंग और बेस्ट प्रिंसिपल जो है ऑब्वियसली। राइट। चूज वन आउट ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग, यूट्यूब वर्सेस इंस्टाग्राम। आई ऑलवेज फॉलो यूट्यूब। ओके। स्टॉक्स वर्सेस बॉन्ड्स। स्टॉक्स। ओके। मुंबई वर्सेस राजस्थान, लाइक महाराष्ट्र वर्सेस राजस्थान। मुंबई। ओह वाओ, क्या बात है। फेम वर्सेस मनी। फेम। ओके। एंड आपने कॉस्टिंग पढ़ाया था, आपने बहुत सब्जेक्ट्स भी पढ़ाया था, आपने बोला था, तो कॉस्टिंग वर्सेस टैक्स। कॉस्टिंग। ओ इज इट? हाँ, पढ़ाने में आई wow. लाइक मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ, बट आई Right. ऑलवेज एडमायर वन सब्जेक्ट दैट इज अ कॉस्टिंग, बिकॉज दैट इज वन सब्जेक्ट जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है या कि अगले स्टेप पे क्या करना है। करेक्ट। नेम योर फेवरेट स्टूडेंट इन योर एंटायर करियर ऑफ टीचिंग। वन फेवरेट स्टूडेंट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे करके, ठीक है, बट जैसे मैं फेस टू फेस पढ़ाता था, उसमें एक सलोनी करके स्टूडेंट थी, वो बहुत बढ़िया थी, फर्स्ट अटेम्प्ट CA करके, ठीक है, और जिसको देख के लगता है कि नहीं यार परफेक्ट होना चाहिए वैसे, तो वो थी। एक व्योमा करके स्टूडेंट थी, वो बहुत बढ़िया स्टूडेंट। फिर सिद्धांत भंडारी वाज माय फेस टू फेस स्टूडेंट। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे जिनको देख के लगता था कि नहीं यार दे आर परफेक्ट। राइट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन वियर्डेस्ट क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड इन योर क्लासरूम बाय अ स्टूडेंट? स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो लाइक सबसे ज़्यादा तो लाइक जब हम लिखवाते हैं कि भाई ही इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, तो एक स्टूडेंट ने सच में हाथ ऊपर कर दिया और बोलता है कि सर इज शी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न करके, ठीक है। तो फिर मैंने उसको समझाया कि लाइक लॉ में बहुत बार कॉमन चीज़ है, जहाँ ही लिखा हुआ है इसका मतलब वो शी भी है करके, ठीक है। एक और जो क्वेश्चन एक स्टूडेंट का आया बड़ा ही फनी था और सही भी था। मैंने व्हेन आई वाज टीचिंग द क्लबिंग टॉपिक, माइनर चाइल्ड इनकम इज गोइंग टू बी क्लब विद द इनकम ऑफ द पेरेंट्स। Then one student raised hand and asked, "Sir, if parents is minor, then what will happen?" करके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस है जो बच्चों के आते हैं, बड़े प्यारे क्वेश्चंस रहते हैं। पूरा फिर वो क्लास है वो उसी के बारे में बात करने लग जाता है और मजा आ जाता है। और कोई एकदम ऐसे वाहियात सा क्वेश्चन? अब ऐसे बच्चे मजे लेते हैं। ये सब चीज़ें मैं बताऊँ ना, जब हम फेस टू फेस पढ़ाते थे तो ज़्यादा होती थी। ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चे को लिखना पड़ता है, तो बहुत कम लिख पाते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप बता देना हैंड्स वाला। अरे वो तो आजकल ऑनलाइन वाले पूछ लेते हैं। जब मैं ऑनलाइन में ऐसे लिखवाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ कि लाइक ओके 20,000 रुपीज इनकम इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राम या इन हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी, तो एक बच्चा बोलता है कि सर उसके हाथ ही नहीं है तो क्या होगा। बहुत ही मजे लेते हैं। वो तो क्या होता है ना, बच्चे मजे लेते हैं, वैसे बात है।
बट अमेजिंग सर, लाइक लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया ये बात करके, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत चीजें पता चली, एंड कीप इंस्पायरिंग द एंटायर सीए फ्रेटर्निटी, लाइक यू आर समवन whom everyone looks up to, and especially like I think in the teaching industry you have really created a disruption, to be honest. So keep going, and like all the best for all your future endeavors. थैंक्स अ लॉट कुशल, थैंक्स, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके और तुमसे मिलके। Perfect, thank you sir. थैंक यू।